नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ केपीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ वैशाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रदेश महासचिव व समस्त जनता के स्वयं चिंतक हमेशा से रहे, उनसे यह साबित होता है कि इंसानियत अभी भी कायम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कोरोना काल में वैश्विक महामारी का सभी लोग सामना करते नजर आ रहे हैं और दिन पर दिन महामारी फैलती जा रही है। अस्पतालों में बेड भी खाली नहीं है। ऐसी स्थिति को देखते हुए लखन प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में एक भव्य कोविड हॉस्पिटल की आवश्यकता है, जो कि तिलहर विधानसभा और कटरा विधानसभा के बीच कहीं पर भी बनाने की कृपा करें, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सहूलियत मिल सके व कम से कम 500 बेड का हॉस्पिटल की व्यवस्था कराई जाए तत्काल। सभी देशवासियों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। मित्रों, इस समय देश बहुत संकट से गुजर रहा है और जब से पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जब से उत्तर प्रदेश की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है। मित्रों, एक प्रधानी का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें हमारे गांव के ग्राम पंचायत के प्रवासी भाई बहन दूसरे राज्यों में काम करते हैं और पंचायत चुनाव के जो भी ग्राम पंचायत में कैंडिडेट होते हैं, चाहे बीडीसी हो या ग्राम पंचायत हो, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके अपने लोग होते हैं उनको बुलाने की कोशिश करते हैं और उनको बुलाते हैं। पंचायत चुनाव में जितने प्रवासी भाई हमारे दूर राज्यों में काम करते थे, वो देहात क्षेत्रों में आए, अपने परिवार के साथ रहे, उन्होंने अपना वोट डाला, गांव वालों से मिले। जब से ये पंचायत चुनाव हुआ है, जब से उत्तर प्रदेश की देहात क्षेत्रों की पोजीशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है, एकदम विस्फोट हो चुका है। आए दिन देहात क्षेत्रों में इतनी ज़्यादा मौतें हो रही हैं। दूसरा, देहात का आदमी शहरी क्षेत्रों में इसलिए इलाज के लिए नहीं जा पा रहा है। एक तो कर्फ्यू चल रहा है, अगर वो देहात से निकलते हैं तो पुलिस उनको रास्ते में परेशान करती है। दूसरा, अगर वो अस्पतालों में जाते हैं तो डॉक्टर लोग उनका सही से हाल भी नहीं जानते हैं, उनसे मिलने भी नहीं आते, उनका फ़ोन भी रिसीव नहीं करते और उनको देखते भी नहीं। सबसे पहले डॉक्टर लोगों का कहना रहता है कि आप कोविड की रिपोर्ट लेके आओ। अब वो कोविड की रिपोर्ट कराएं, 2 दिन में 3 दिन में रिपोर्ट मिलती है, जब तक उनकी मौत हो जाती है। इस अभाव में ग्राम पंचायत क्षेत्र देहातों के लोग अपनी अपनी ही ग्राम पंचायतों में छोटा मोटा ट्रीटमेंट चलाते रहते हैं और उनको ये जानकारी नहीं हो पाती कि हमारे पेशेंट को बुखार आ रहा है या कोविड हो गया है। ऐसे में उनकी मौत हो जाती है। उनकी अंत्येष्टि भी पूरे ग्राम पंचायत के लोग, उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार सब मिलके पुरानी हिसाब से उनकी अंत्येष्टि करते हैं, जिसमें गांव के तमाम लोग शामिल होते हैं, उनके परिवार के लोग शामिल होते हैं। ऐसे में आप आइडिया लगाइए, आने वाले समय में देहात में कितना बड़ा खतरा बढ़ रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे जिला प्रशासन शाहजहांपुर को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे शाहजहांपुर की देहात क्षेत्र की बहुत बुरी पोजीशन चल रही है। इस समय मैं देख रहा हूं 2-3 दिन से हजारों की संख्या में हमारे पास रात दिन फ़ोन आ रहे हैं ऑक्सीजन को लेके। मैं अभी तक ऑक्सीजन भाई अभिषेक नारंग जी के माध्यम से हम लोग वितरित कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने रोक लगा रखी है। उनका कहना है बगैर हमारी परमिशन किसी को भी ऑक्सीजन मिलेगी नहीं और सिटी मजिस्ट्रेट साहब का फ़ोन कभी रिसीव होता नहीं है। गरीब पब्लिक चिल्ला रही है, मर रही है। कल मैंने कई बार फ़ोन किया, एक पेशेंट थे तिलहर के, उनके लिए ऑक्सीजन के लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने रुकवा दिया, नाइट में उनकी मौत हो गई। ऐसी घटनाएं आए दिन तमाम हो रही हैं। मैं जिला अधिकारी महोदय शाहजहांपुर से मांग करूंगा कि इस ऑक्सीजन की व्यवस्था किसी और को सौंपी जाए, जिससे जो भी हमारे क्षेत्र के, हमारे ज़िले के लोग हैं जिनको दिक्कत हो रही है, उनको ऑक्सीजन मिल पाए सही से, उनका ट्रीटमेंट सही से हो पाए। जिन लोगों को बेड की दिक्कत हो रही है तो जिला अधिकारी महोदय से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, उनकी बेड की समस्या दूर कराई जाए। प्राइवेट हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई जाए, आप मांग करें। और मैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग करना चाहूँगा, हमारे शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में टेंट के द्वारा तैयार किया जाए कम से कम 500 बेड का हॉस्पिटल, जो तिलहर कटरा या जलालाबाद के बीच में कहीं पर बनाया जाए, जिससे देहात क्षेत्र के जो लोग हैं उनका सही से ट्रीटमेंट हो पाए वहाँ पर।
देहात में क्या है, लोगों को जानकारी ही नहीं हो पाती है कि हमारे मरीज को कोरोना हो गया है या बुखार आ गया है। पता लगता है उसको तेज बुखार आता है, खांसी आती है, जांच करा नहीं पाते हैं और 2 दिन 3 दिन में उनकी मृत्यु हो जाती है। परिवार के साथ उनका वो सारा अंत्येष्टि वगैरह परिवार के साथ रहते हैं। ऐसे में देहातों की समस्या बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती जा रही है। सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और ऑक्सीजन की व्यवस्था कराना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, इस समय किसी को भी मैं सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहूँगा, चाहे वो किसी पार्टी के हो, सबको एक होकर इस समय जान बचाना चाहिए। जो लोग मर रहे हैं उनकी मदद करना चाहिए। जो लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, पैसे के अभाव से मर रहे हैं या इलाज के अभाव से मर रहे हैं, उनकी मदद करना चाहिए। हम सबको एक होकर इंसानियत का परिचय देना चाहिए। और दूसरा, जो हमारे भाई हैं, अभी भी इस समय भी उनको पैसे से बहुत लगाव है, पैसे से बहुत प्यार है। अभी भी बहुत जगह पे एक परमिशन देने के लिए पैसा लिया जा रहा है। ऑक्सीजन ब्लैक में बेची जा रही है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी ब्लैक बंद नहीं हो पा रही है। इस पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं जिस काबिल हूँ, आप सबके साथ मरते दम तक खड़ा रहूँगा। मैं आपका सेवक लखन प्रताप सिंह, प्रदेश महासचिव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, उत्तर प्रदेश। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम।